नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब मैं दोबारा से वापस आ चुका हूं और अब कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई और अनदर डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं उनसे जुड़ी हुई ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं बनाता रहता हूँ। तो अब कंटिन्यू रहेगा, फिर 6 महीने तक कंटिन्यू अभी वीडियोस प्रॉपर डलेंगे। फिर हो सकता है 6 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स आएंगे तो माफ़ी चाहूँगा, फिर 6 महीने बाद थोड़ा 1-1.5 महीने का डिले हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह करनी होती है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने थंबनेल पे बताया है कि दोस्तों आज मैं डॉट डिपार्टमेंट से जुड़ी बात करने वाला हूँ और हमारे जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं हमारे देश में, भारत देश में, उनके हित के बारे में बात करने वाला हूँ। जो उनके साथ फ्रॉड्स वगैरह हो जाते हैं, उनको फ्रॉड्स उनके साथ हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं फोकस करने वाला हूँ दोस्तों कीपैड यूज़र्स जो कि फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ कि डॉट ने क्या नियम लागू किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सभी सिम को, सभी जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, इनको अपने फीचर में लागू करना पड़ेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो आइए फटाफट से चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डॉट की, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है जो कि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर को मैनेज करती है। और जो भी नए नए कानून बनाने होते हैं, इनको टाइट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए डॉट और ट्राई दोनों मिलकर काम करते हैं। डॉट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। और यहाँ पर एक जो है दोस्तों ट्राई है, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये दोनों संस्थाएं जो है सरकारी हैं, ये दोनों काम करती हैं टेलीकॉम से जुड़ी जो भी इंटरनेट सेवाएं हैं, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब ये इनके अंतर्गत आता है। जो भी टेस्टिंग होती है नई नई, जैसे BSNL की टेस्टिंग हो या किसी भी कंपनी की हो, तो इनके अंदर में ही ये लोग काम करते हैं। तो आइए मैं बात करता हूं कि आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि दोस्तों जो बढ़ते फ्रॉड्स हैं, जो आज की डेट में UPI फ्रॉड हो गए, या आपने कोई देखा होगा, आपने OLX पे कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐड डाला और आपके पास फ्रॉड कॉल आ जाते हैं, बैंक के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। और साइबर क्राइम तो दोस्तों भरा पड़ा है। मैं आपको साइबर क्राइम के एग्जांपल में अगर दूं तो मान लीजिए आपने भी ये नोटिस किया होगा, आपने भी ये एक्सपीरियंस अनुभव किया होगा। कई बार होता है कि किसी का फ़ोन आया, कहते हैं कि साहब मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, आप शर्मा जी बात कर रहे हैं, आप एक्चुअली आपका सरनेम शर्मा जी होता है, या फिर आप गुप्ता जी हैं या मिश्रा जी हैं, जो भी हैं, या सिंह जी हैं। तो ऐसे करके वो कॉल करते हैं फ्रॉड, उनको पता होता है क्योंकि सरनेम उनके ट्रू कॉलर या किसी ऐप्स में आ जाते हैं। तो वो करेंगे कि आपको कुछ पैसे देने हैं, तो ऐसे ऐसे आपको मैसेज आएगा, आप मैसेज में लिंक आएगा, लिंक पे आप क्लिक करते हैं कुछ, और फिर आपका UPI का जो गेटवे ओपन हो जाता है और वो आपका हैक कर लेते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। इस तरह से कई फ़ोन आते हैं। एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो ATM के लिए होता है कि आपने ATM, जैसे ही आपके घर ATM पहुंचता, पता नहीं इन फ्रॉड्स को कैसे खबर हो जाती है। और ज़्यादातर सरकारी बैंकों के ATM अगर आपको डिस्पैच हुआ है, आपको रिसीव हुआ है, तो फ़ोन आ जाएगा आपका ATM आया है, आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा। जबकि बैंक और RBI के बार बार मैसेजेस आते हैं कि RBI या फिर बैंक कभी आपको फ़ोन कॉल नहीं करता है बैंक की तरफ से। हाँ, उनकी बात अलग है, जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, जिनके करंट अकाउंट चल रहे हैं, तो उनको कई बार ट्रांजैक्शन को लेकर के बैंक से कॉल जाते हैं कि सर ये आपने ही प्रॉपर चेक दिया है या ऐसा कुछ, उनको जा सकते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट वाले को बहुत कम, ना के बराबर कॉल जाते हैं। सेविंग्स अकाउंट में भी दोस्तों बड़े अकाउंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब छोटे ही गरीब हैं। तो इस तरह के फ़ोन आते हैं, इस तरह के फ्रॉड होते हैं। इससे बचने के लिए दोस्तों डॉट ने एक निकाला है कि अब कॉलर ID को जो है कंफर्मेशन करने के लिए मार्केट में बहुत सारी ऐप हैं, जैसे कि हमने ट्रू कॉलर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रू कॉलर है, और भी बहुत सारे इस तरह के ऐप हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं कि जिसका फ़ोन आए तो हमें पता लगे कि स्पैम है, फ्रॉड है, कौन है, हमारा अपना रिलेटिव है या अपना बंदा है। क्योंकि कई बार नए नंबर से आता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ट्रू कॉलर क्या है दोस्तों, पेड सर्विस है, फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाता है, कुछ चीज़ें देता है। लेकिन कौन आपको कॉल कर रहा है, कौन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसको देखा होगा आपने कि वो ब्लर रहता है। उसको जानने के लिए कहेगा कि आप सब्सक्रिप्शन लो, आप इसको परचेज़ करो, तब ये पूरा फीचर का आप जो है लाभ उठा सकते हैं। लेकिन डॉट ने इसका जो है रास्ता निकाला, इसका उपाय निकाला है CNAP। एक CNAP जो है फीचर निकाला है, और उसको हर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने फीचर के अंदर इसको इनबिल्ट करना पड़ेगा।
यानी कि इसको इंस्टॉल कह लो या फिर इसको लागू करना हो, ये करना पड़ेगा CNAP फीचर, यानी कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रॉपर जिसके नाम से वो सिम होगा वो आपको नाम दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे, जो भी बंदा फ़ोन करेगा। ये ज़्यादातर उनके लिए था कि हालांकि उनको हो सकता है ना भी दिखे, लेकिन फीचर फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत होता है कि जो कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें कैसे दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि CNAP फीचर कीपैड फ़ोन को ही फोकस करके टारगेट करके बनाया गया हो। तो अभी इसका अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ कि डॉट ने जो है CNAP फीचर सभी टेलीकॉम ऑपरेटर, चाहे वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL और सबको लागू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने इस प्रोग्राम में अपने अपने फीचर्स में इसको लागू करें, ताकि किसी को भी कोई कॉलर कॉल करता है तो उसकी जानकारी उसको मिले कि कौन कॉल कर रहा है। क्योंकि हमारे में कॉन्टैक्ट सेव है तो हम तो जानते हैं कि हमने सेव किया हुआ है, हमारा रिलेशन वाला है, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन सेव नंबर नहीं है, नए नंबर से आते हैं तो कैसे पता चलेगा। कई बार फ्रॉड ही होते हैं। अब हमारा जो रिश्तेदार होगा तो बात करेगा ना, हमारा पूरा नाम लेगा, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये इस बारे में बात करनी है, ये जानकारी देनी है, ये सूचना देनी है, हालचाल पूछना है। लेकिन फ्रॉड ऐसा नहीं करते। फ्रॉड आपको बहुत शातिर होते हैं, वो आपके साथ आपके माइंड से खेलते हैं। तो इसी को लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि जो डॉट का ये फीचर है CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन का, वो अब सब जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। जनवरी के लास्ट तक, जनवरी 2025 के लास्ट तक सारी कंपनियों को लागू कर लेना है अपने टेलीकॉम के जो ऑपरेटर्स हैं अपने सिम में, सब जितने भी यूजर्स हैं सबके उसमें लागू कर देना। कैसे, अभी आपने देखा होगा कि अब हम जब भी किसी को कॉल मिलाते हैं तो ट्राई का इंस्ट्रक्शन आता है, साइबर क्राइम वाला। अभी सबके कॉलर ट्यून, जो लोगों ने कॉलर ट्यून लगा रखे होंगे वो कॉलर ट्यून हटके वो ट्राई का इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि साइबर क्राइम आपके साथ होता है। तो जल्दबाजी ना मचाएं, जल्दबाजी ना मचा करके दोस्तों, इसकी साइबर क्राइम का जो नंबर है मेरे ख्याल से 1930 है, 1930, उस पर कॉल करना है, बात करना है, इसका इन्फॉर्मेशन देना है कि आपके साथ, आपके पास इस नंबर से इस तरह के कॉल आए हैं। क्योंकि कई बार आउट ऑफ इंडिया से भी कॉल आते हैं, पाकिस्तान का कोड होता है, नेपाल का कोड होता है, बांग्लादेश का कोड होता है, चाइना का कोड होता है। इस तरह से अलग अलग कंट्री के जो है टेलीकॉम कोड जो होते हैं, जैसे कि अपने इंडिया का +91 है तो ऐसे +92 +97 नेपाल का कुछ और है। इस तरह से ही आपने देखे होंगे इस नंबर से कई तरह के इस कोडिंग के थ्रू कॉल आते हैं। तो ये फ्रॉड्स और साइबर क्राइम के ही अपराधी होते हैं और ये आपके साथ फ्रॉड करते हैं इस तरह के। आपका रिश्तेदार बन करके, आपका कोई बैंक से बैंक का नाम लेकर के आप कई बार बोलेंगे आपका जी, आपका बेटा ये इस मुसीबत में है तो इतने इतने पैसे, ऐसे पैसे भेजना है। बहुत लोग करते भी हैं, मतलब भेज देते हैं, तभी तो ये फल फूल रहे हैं भाई। तभी मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि डॉट और सरकार जो है कदम उठा रही है इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे ऐसी जो है जब केस उनको मिले हैं, जब साइबर क्राइम के पोर्टल पर जब केस रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको भी तो पता लगता है ना कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सब लोगों ने मिलकर ये अपना बनाया होगा, इनकी मीटिंग बैठी होगी, कमेटी बनी होगी, तो इन लोगों ने निकाला उपाय कि चलो भाई ये फीचर लागू करना चाहिए, ताकि प्रॉपर फीचर फ़ोन वालों को भी इस चीज़ का पता लगे। स्मार्टफोन वालों को भी तो पता लग ही जाएगा क्योंकि उनका ऑलरेडी इंटरनेट है, तो कॉलर ID पता लग जाएगा उनके में, CNAP आसानी से काम करेगा, यानी कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटे आगे दबा करके ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।